शाहजेब भाई, मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि आप मेरे शो में तशरीफ लाते। आज आपने ये ख्वाहिश पूरी कर दी बिलाखिर। सबसे पहली बात तो ये जुनैद सलीम साहब, मैं आपका भाई नहीं, आप मुझे भतीजा कहें, आप मुझे भांजा कह दें, आपकी और मेरी उम्र में इतना ही फर्क है जितना श्रीदेवी और कतरीना कैफ की उम्र में। बहरहाल, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। आप देख रहे हैं आज शाहजेब खानजादा के साथ, कल तक जावेद चौधरी के साथ, परसों का कोई पता नहीं। अच्छा, ये मुल्की हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? हालात जाएं भाड़ में, मेरा कद क्यों छोटा है ये बताइए। मेरा और लाला वहीद का कद तकरीबन एक ही है, बल्कि लाला वहीद का कद थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन शाहजेब भाई, आपका साफ्ती कद बहुत ऊंचा है। मैं इतना चूचा भी नहीं जुनैद सलीम साहब। मुझे नहीं पता कि आप इस बात को कवर कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। और अब इस जमहूरी माशरे में बैलेंस करने की और कवर करने की रीत को हमेशा हमेशा के लिए दफन करना होगा। बात बड़ी सादा है जुनैद सलीम साहब। अच्छा। आटा बाटा कली कलाटा। जिसने मेरा शो नहीं देखा उसको एक जोरदार चाटा। मैं तो आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ भाई, कमाल का शो होता है आपका, और आपकी जो मौजू पे ग्रिप होती है, मजा आ जाता है। लेकिन एक बात है, आप मुझे एंकर से ज्यादा थानेदार लगते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, एंकर के बजाय अगर मैं थानेदार नहीं बनूंगा, लोग मेरी बात को सीरियस नहीं लेंगे। ये अकड़, ये तनतराकी, ये तमतमा, ये तमतमा, ये हम ये गुमगुमा, ये बहुत जरूरी है। इसके बगैर काम नहीं चलता। और जहां तक बात रही थानेदार बनने की, तो मेरे मोहल्ले में एक थानेदार था। मैंने देखा उसका मोहल्ले में बहुत रौब था, दबदबा था, वलवला था, जोश था, जज्बा था। मैंने जस्ट उसको ही कॉपी किया, और मेरे इसी एटीट्यूड की वजह से लोग मुझे सहाफियों का चुलबुल पांडे भी कहते हैं। शाहजेब साहब, आप जैसा सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो किस तरफ चल पड़ा है? आप हमारे शो में आए हैं, आप करंट अफेयर्स पे बात करें, पेट्रोल प्राइसेस पे बात करें, आटे की बढ़ती हुई कीमतों में बात करें, उसकी वजूहात बताएं हमें, उसका इलाज बताएं हमें। जी हाँ जुनैद साहब, बिल्कुल। मैं इस हवाले से आपको अपनी कोशिशें और काविशें बताता हूँ। मैंने वजीर पेट्रोलियम से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये कह के मुझे धुतकार दिया कि मैं बच्चों से बात नहीं करता। यही बात मैं दिल में लिए बाहर निकला। मैंने कहा इसका हल तो अब बच्चों के जरिए ही निकलेगा। मैं एक मोहल्ले में गया, वहाँ 4-5 शैतान बच्चे थे। उनको गाड़ी की डिग्गी में ठूंस दिया और गाड़ी चलाना शुरू की। 1 किलोमीटर पेट्रोल पे चलाई, 1 किलोमीटर उन बच्चों से धक्का लगवाया, फिर 1 किलोमीटर पेट्रोल पे चलाई, और फिर बच्चों से 1 किलोमीटर धक्का लगवाया। और जुनैद साहब, मेरी इस छोटी सी काविश से 2 फायदे हुए। एक तो मोहल्ले के बच्चे जो मसरूफ थे, उस मसरूफियत में उस मोहल्ले के लोग सुकून में थे। और दूसरी बात, जो वक्त बच्चों ने अलीना आमिर के ठुमके वाली वीडियो देखने पे लगाना था, जन्नत मिर्जा की फिल्टर वाली वीडियोस देखने पे लगाना था, लाहौर दा पावा अख्तर लावा की वीडियोस देखने पे लगाना था, वो वक्त उन्होंने मुशक्कत में गुजारा। इससे ये फायदा हुआ कि उन्हें थकन हुई, भूख लगी, अब वो खाएंगे तो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार नहीं होंगे। दूसरी तरफ ये काम करते हुए मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई और ना ही अभी ब्रेक हुई है। नहीं शाहजेब भाई, बताएं ना कि हर अगर मोहल्ले में इतने बच्चे अवेलेबल ना हो तो कहाँ से बच्चे लेके आए पेट्रोल बचाने के लिए? बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसका जवाब यही है कि आप शादरा शिफ्ट हो जाएं, या फिर इमामिया कॉलोनी, या फिर फिरोज वाला। वहां पे आपको इतने बच्चे मिलेंगे कि जितने मर्दमशुमारी वालों को भी नहीं मिलते। और जुनैद साहब, हैरत की बात यह है कि जितनी देर में गुमशुदा बच्चा वापस मिलता है, इतनी देर में नया बच्चा आ जाता है। संजीदा हाल बताइए, तो आप बात सारी मजाक में ले गए हैं। ये मजाक ही है। आप देखिए, हुकूमत ही खुद मजाक कर रही है, तो फिर शाहजेब खानजादा कैसे पीछे रह सकता है? हुकूमत तो टैक्स पे टैक्स लगा रही है। इतने टैक्सेस के बाद पाकिस्तान तो टैक्सास बन गया है। इसके बारे में बात कौन करेगा? मैं करूंगा। है कोई जबान जो इतनी बात कर सके? वो जबान मेरी है। अगर पाकिस्तान टैक्स पे कर करके टैक्स हाउस बन गए तो नुकसान बर्दाश्त कर करके, लॉसेस बर्दाश्त कर करके लॉस वेगास क्यों नहीं बन जाता? लॉस वेगास बन जाता अगर जुआ खानों पे छापे न पड़ते। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में बढ़ती पेट्रोल प्राइसेस को देख के अगर हल निकाला जाए तो मेरी तरफ से ये एक ही मशवरा होगा कि अगर आपने अच्छी फ्यूल एवरेज लेनी है तो आप गाड़ी के गोडों पे बाम लगाएं, या फिर आपके साथ हसीन हमसफर हो तो 5,000 रुपए लीटर पेट्रोल भी आपको दुखेगा नहीं, बल्कि दिखेगा नहीं साला। और इसका तीसरा हल भी है जुनैद सलीम साहब, आप तारे मीरे का तेल सर पे लगा के गाड़ी चलाएं, इससे आपकी एवरेज अच्छी हो जाएगी। चले पेट्रोल की क्राइसिस को छोड़े, अब तो आटे का क्राइसिस जगह जगह सर उठा रहा है। इस क्राइसिस को एक ना एक दिन सर तो उठाना ही था। मैं काफी अरसे से इस क्राइसिस के हवाले से लोगों को कहता आ रहा हूँ कि प्लीज खुदा का वास्ता
आटा खाना छोड़ दें, आटा खाना छोड़ दें, आटा खाना छोड़ दें। लोग पूछते हैं अगर हम आटा नहीं खाएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। मैंने उनको अपनी मिसाल दी, मैंने कहा मुझे देखिए, मैं आटा नहीं खाता, मैं महीने का 1.5 पाव बाजरे पे गुजारा करता हूँ, जिससे आपकी फिजिक भी अच्छी रहती है और आप हशाश बशाश फील करते हैं। आटे में चूंकि शुगर होती है वो आपको नुकसान भी देती है, तो आटा खाना बंद कर दें। अच्छा शाहजेब भाई, ये बताएं कि आपके लिखने लिखाने वाला मामला वो कहाँ तक पहुंचा है? बस एक ड्रामा खत्म? आइंदा हम आपके मजीद ड्रामे और फिल्में देख पाएंगे? जी हाँ जुनैद साहब, आप मेरे मुस्तकबिल करीब और मुस्तकबिल बईद में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखेंगे। जी हाँ जुनैद साहब, केस नंबर 9 के हवाले से बताऊं तो एक राइटर को इन्हमाक से लिखना चाहिए, और मेरे इन्हमाक की सतह आपको पता है नहीं कि मेरे इन्हमाक की कितनी बुलंद तरीन सतह है। पहले 3 ड्रामे तो मैंने इन्हमाक से लिखे, लेकिन प्रोड्यूसर ने आके कहा कि ये 3 ड्रामे तो आपने इन्हमाक से लिख दिए, अब एक पेन से भी लिख दीजिए। मेरी इन्हमाकी बहुत खतरनाक है जुनैद सलीम साहब, बहुत, आपको इस बात का अंदाजा नहीं। K2 की चोटी से भी बुलंद मेरा इन्हमाक है। जुनैद साहब, लिखने के हवाले से मेरी संजीदगी का आप अंदाजा लगाइए कि मैं अपनी ज़हनी यकसुई हासिल करने के लिए दरिया के किनारे गया, वहां पे मैंने दरिया में पैर डाले और लिखना शुरू किया। लफ्ज गिरते रहे, मैं जोड़ता गया, आमद होती रही, मैं लिखता गया। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा पैर मगरमच्छ के मुंह में है। मैंने मगरमच्छ को देखा, लेकिन मैंने मुंह उस तरफ करके उससे पूछा कि यार मगरमच्छ, ये तुम मेरी टांग क्यों खा रहे हो? मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हारी टांग नहीं खा रहा, मैं तो मिसवाक कर रहा हूँ। लेकिन आपने लिखा क्या था इतनी यकसुई के साथ? वो मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने कच्छू कुएं पे लिखा था, वो वहां से फरार हो गया था। तो इन्हमाक से जब आप लिखते हैं तो आपको आसपास के माहौल का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता, फिर चाहे आटा महंगा हो, पेट्रोल ना मिल रहा हो या जमहूरियत को कोई खतरा लाहक हो, इन्हमाकी आपको सब कुछ भुला देती है। अच्छा, वैसे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने से आपको जाती तौर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, माशाल्लाह आपके पास तो एक से एक बड़ी गाड़ी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मुझे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने गाड़ी ही ऐसी रखी है जिसमें पेट्रोल खर्च ही नहीं होता। जुनैद साहब, अगर मैं उस गाड़ी के फीचर आपको बताऊं तो आपको उस गाड़ी के फीचर जानने के लिए सुनील मंच को बुलाना पड़े और उससे कहना पड़े, यार शहजाद डोगर को फोन करके पूछो इस गाड़ी के फीचर क्या क्या हैं। क्या खास बात है उस गाड़ी में? उस गाड़ी की खास बात यह है कि उसको आप यूं रोड पे रख के यूं पीछे करें, चर एकदम से वो शूट करके निकल जाती है। आप डिंकी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, और मैं बड़ी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। मेरे पास तो गाड़ियों की एक लाताद वसी रेंज है, एक कलेक्शन है, और मेरी सारी कलेक्शन जूतों के डब्बे में है। आप डिंकियां रखने के शौकीन हैं? जी हाँ, मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े। आप बच्चे हैं? आप तो इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपके नाम के डंके बज रहे हैं और आप कह रहे हैं आप बच्चे हैं। नहीं, सहाफी अगर होता तो मुझे शायद इतने प्रिविलेजेस नहीं मिलते, और मैंने अपने अंदर का बच्चा कभी नहीं मारा। मैं तो अपने बचपन को कायम रखने के लिए तपस्या करता हूँ। मैं स्लेंटी खाता हूँ, खट्टी मीठी टॉफियां खाता हूँ, चूरन खाता हूँ, और भी जो दीगर बच्चों के लवाजमात है वो मैं खाता हूँ, ताकि मेरा बचपना बरकरार रहे। और मेरे इसी बचपने की वजह से मुझे बहुत फायदे मिलते हैं। आप यकीन कीजिए, चाहे ट्रेन हो, बस हो या फिर जहाज हो, मेरा टिकट आधा ही होता है। मुझे बगैर स्टूडेंट कार्ड के आधा कंसेशन मिल जाता है। अच्छा शाहजेब साहब, एक्टिंग डेब्यू तो आप कर चुके हैं, आपको मजीद ऑफर्स आ रही हैं फिल्मों की, ड्रामों की? जी हाँ बिल्कुल, लातादाद ऑफर्स मिलती हैं। अभी रिसेंटली मुझे एक सुपरमैन की कैरेक्टर के लिए ऑफर आई। आपकी शक्ल भी सुपर हीरो से मिलती है। जी हाँ, पहला सीन मैंने उस फिल्म का कर लिया है। भाई मुझे तो उसी वक्त से शक पड़ गया था कि आप फिल्मों ड्रामों में जरूर आएंगे जब आप अपने 6 पैक की तस्वीरें बना बना के डाल रहे थे। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये 6 पैक आसान नहीं, इसके लिए बहुत मेहनत होती है। मैंने बड़े कष्ट काटे हैं। मैंने जिम में घर से ज्यादा टाइम लगाया, काम से ज्यादा टाइम लगाया, अपनी लाइफ से ज्यादा टाइम लगाया, तब जाके ये 6 पैक बने। मेरा इरादा तो 12 पैक का था, लेकिन मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा 6 आगे बना लो, 6 पीछे बना लो, कच्छू कुएं टाइप के बन जाओ। और 6 पैक की कहानी बताऊं तो पहला पैक बन गया, दूसरा भी बन गया, लेकिन जब तीसरा पैक का वक्त आया तो वो रुक गया। सेम उसी तरह जैसे कराची यूनिवर्सिटी का रोड वाला मामला था कि बन के ही नहीं दे रहा। लेकिन उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने दिन रात मुशक्कत की, मेहनत की, हिम्मत और अजमत के साथ मैं मेहनत में लगा रहा, और एक दिन ऐसा आया कि मेरे 6 पैक कंप्लीट हो गए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर इंसान कुछ ठान ले तो वो हासिल करके ही रहता है, अगर ठाना है नहीं तो हासिल क्या करेगा। अच्छा शाहजेब खानजादा साहब, अगर आप जर्नलिस्ट ना होते तो आप क्या होते? मैं एक जर्नलिस्ट था, रहूंगा और हूँ। मेरे अंदर एक सहाफी है, मैंने जर्नलिस्ट ही होना था, इसके लिए मैंने बहुत मुशक्कत की है। आप ये जवाब सुनना चाहती हैं कि अगर मैं सहाफी ना होता तो मेरी बड़ी सी सब्जी मंडी में एक बड़ी सी आड़त होती और मैं वहाँ आवाज लगाता
जेड़ा पन्नो लाल है भाई, लाल है, लाल है भाई, लाल है, लाल है भाई, लाल है।